हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो 10:30 11 इतना कुछ टाइम हो रहा होगा, शायद 11 ही बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं सिया को थोड़ा सा ऐसी पढ़ा रही थी और आशी भी अपनी दादी के रूम में जो है पढ़ रही है, क्योंकि आशी का ना आज टेस्ट था मैथ्स का, जो कि हुआ नहीं क्योंकि फिर उसकी दीदी शायद कहीं जाना था, तो वो नेक्स्ट डे होगा। यहाँ पर मैं सिया को थोड़ा सा पढ़ा रही थी क्योंकि अब सिया 3rd में चलेगी, तो इस टाइम पे हमारा जो काम है वो निपट जाता है ज़्यादातर, मतलब हो ही जाता है। वैसे तो देखा जाए तो जैसे हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोगों का काम कभी भी नहीं निपटता है। हम लोग सिर्फ कहने के लिए होता है कि हमारा सुबह का काम, दिन का काम इस तरह से निपट गया है, लेकिन एक्चुअली में वो काम कभी निपटता ही नहीं है। वो तो जब तक रात नहीं होती तब तक पूरा काम चलता ही रहता है, चलता रहता है। लेकिन बात ये होती है थोड़ा सा जब काम हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे मैं अभी सिया को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं और यहाँ पे आशी सिया मतलब पढ़ाई कर रही है। आशी भी पढ़ रही है, वो अपने मतलब दादी के कमरे में है, वो वहाँ पे कर रही है। एक्चुअली उसका आज ना ट्यूशन में टेस्ट है मैथ्स का, तो वो कर रही है, तो अलग बैठी हुई है। नाश्ता वगैरह इन्होंने करा, फिर आशी को होता। और आशी अब थोड़ा सा ना, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा क्या बोलते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो जाती है कि ये मतलब टेस्ट है, चाहे स्कूल में हो चाहे ट्यूशन में हो। पहले बच्चे होते थे ना कि मतलब छोटे होते थे तो बोलना पड़ता था बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अभी आशी को होता है कि मम्मी मुझे पढ़ा दो, मेरा टेस्ट है। तो थोड़ा सा मैंने उसको बिठाया, उसको आता है लेकिन थोड़ा सा होता ही है, अब टेस्ट तो टेस्ट होता है ना। अब यहाँ पे तो वो अच्छे से करती है, अब ट्यूशन में क्या करती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बैठी हुई है अपना पढ़ रही है। फिर सिया बोलने लगी मम्मी मुझे ही पढ़ा दो, तो फिर ये भी पढ़ रही है अपना मैथ्स का, ये वो कर रही है, सम्स वगैरह कर रही है। और इसके बाद ये टेबल्स भी लर्न करेगी। एक्चुअली क्या है, इसको टेबल्स ना याद थे। फिर क्या होता है, टेबल्स का ऐसा होता है अगर हम रेगुलर याद कर रहे हैं तो याद रहेंगे, और अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसको टेबल्स भी अभी लर्न करना है। वैसे इसने कहाँ तक याद कर रहे थे बेटा? 11 तक इसने जो थे वो याद करे हुए थे, लेकिन अभी क्या है काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाया नहीं इसको, मुझे लगता है शायद भूल भी गई होगी। आशी को तो अच्छे से याद है। आशी हो गया, दे दो। क्या नहीं हो रहा? क्या बोल रही? और नहीं आ रहा। क्यों? आगे के है ना। आ रही मुझे सब क्या आता है पर 8 का नहीं आता। 8 का सिखाते हैं ना। 8 का तो बहुत इजी होता है। 8 और 6। 8 और 6 का ठीक है, पहले इस कर लो, फिर 8 और 6 का करा दूंगी। और आशी को तो याद है। आशी को कहाँ तक टेबल्स याद है? मुझे तो 20 तक याद है। 20 तक याद है, तो आशी को 20 तक टेबल्स याद है। और अभी पहले तो दीदी रोज़ देती थी, शायद अब नहीं कर देती होंगी, लेकिन उसको याद है। लेकिन ये होता है कि करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाएगी बेटा, है ना। टेबल्स अगर याद नहीं हो तो सम्स कुछ भी नहीं होता है। चलो दादी कमरे में, चल वहीं आ रही हूँ मैं। और मुझे अभी कपड़े भी वॉश करने हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, बैठ जाती हूँ उसके साथ, फिर कपड़े वॉश करूँगी। चलो तो आशी और सिया को थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। अभी मैंने ना मॉर्निंग में ही उड़द की दाल जो है वो भिगाने के लिए रखी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था। और मैंने इस बार इसको गर्म पानी में नहीं भिगाया था, सिंपली ऐसे पानी में मैंने भिगा दिया था। तो मुझे वही हो रहा था कि पता नहीं ये अब गलेगी कि नहीं गलेगी। लेकिन उड़द की दाल क्या है ना, गल जाती है। और ये वाली उड़द की दाल तो बहुत जल्दी गली है, मतलब बहुत ही अच्छी वाली उड़द की दाल थी ये। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इसमें एक्स्ट्रा सीटियाँ लगानी पड़ेंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम से गल गई थी। और अच्छा मैंने टाइम से गैस बंद भी कर दी, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाती। बहुत अच्छे से गल चुकी थी ये दाल। और यहाँ पर जो मेरा पैन है ना, ये इसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम जैसी लग रही थी, बार बार इसका हैंडल निकल रहा था, तो इसका जो बटन है ना वो ढंग से लग नहीं रखा था, उस वजह से ऐसा हो रहा था। तो वो मैंने ठीक करा। तो बस ये सब बर्तन वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद दाल वगैरह चढ़ाऊंगी मैं। आज मैंने उड़द की दाल जो है वो भिगा रखी है, तो इसको मैं बॉईल करने रखती हूँ। अभी 11:15 बज रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बॉईल होती रहेगी। और मैंने इसको वॉश करके तो ही भिगाया था, तो मैं अब इसको वॉश नहीं करूँगी। और ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा भीग नहीं पाई, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भिगाया था, गर्म पानी में नहीं भिगाया, क्योंकि उड़द की दाल मतलब गल जाती है। थोड़ा सा 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, लेकिन वैसे गल जाती है।
तो मैंने इसको ऐसे भिगा दिया था। थोड़ी थोड़ी फूल गई हैं, कुछ कुछ नहीं फूली हैं। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, ताकि ये मतलब टाइम से फिर बॉईल हो जाए तो मैं खाना बना दूँ। और इसको बॉईल करने के बाद मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कपड़े वॉश नहीं करे हैं अपने। आशी और सिया अब इधर बैठ गए टीवी देखने लग गए हैं अपना, क्योंकि आशी बोलती मम्मी अजीब सा होने लग गया है। तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बहुत देर तो नहीं बैठी वो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर टीवी देख ले फिर दोबारा बैठ जाना। तो क्योंकि उसका ट्यूशन में शायद फर्स्ट टेस्ट उसकी दीदी ले रही है, इसलिए। तो मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ। और इसमें मैं खड़े मसाले भी ऐड कर दूंगी, जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। और इस टाइम ऐड करने में क्या होता है ना कि फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। और पहले मैं ऐसी प्याज वगैरह भूनते हुए करती थी ना, तो उतना टेस्ट नहीं आता जितना हम बॉईल करते हुए इन खड़े मसालों को यूज करते हैं, क्योंकि वो पूरा ग्रेवी या दाल को अच्छे से मतलब खुशबूदार कर देता है, इसलिए। तो चलिए इसको मैं बॉईल कर देती हूँ। और कल हमने आलू की गुटके बनाए थे, वो ये थोड़े से बचे हैं तो चावल के साथ खा लेंगे। और हमारे यहाँ पे जो दाल है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मुझे लगा था शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी से ही मतलब बॉईल हो गया है। और अच्छा मैंने इसको बंद कर दिया, नहीं तो फिर ज़्यादा भी गल जाए ना तो अच्छी नहीं लगती है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट गली हुई, मतलब जितनी होनी चाहिए ना, तो अच्छे से गल गई है दाल। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाता है ना तो कुकर के बाहर कुछ ऐसे आता है, क्योंकि कुकर बहुत बड़ा नहीं है इसलिए। लेकिन दाल बहुत अच्छे से गली है। और यहाँ पे मैंने लहसुन जो है ना वो भी कट करे हुए हैं। तो ये ना लहसुन मैंने इसलिए कर दी, ये हमारे लहसुन मतलब 2 से 3 दिन आराम से चलेंगे। बहुत बड़े बड़े जो मोटे मोटे लहसुन होते हैं ना वो है ये। तो फिर मैंने खाली बैठी थी, मैंने कहा चलो मैं इसको कर देती हूँ। हल्का सा जब ये सूख जाएगा ना तो इसको मैं कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगी। तो जब भी हमें कुछ बनाना हो तो इसमें से निकाल लो, बार बार छीलने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब 1 कटोरी, इतना कटोरी भर के है ये। देखने में भी यहाँ पे कम लग रहा है ये, लेकिन 1 कटोरी है भरी हुई। वैसे कांच की शीशी में मैं डाल दूंगी जब भी हल्का सा इसका पानी जो है सूख जाएगा। हल्का नहीं, पूरा ही सुखाना पड़ेगा। तो ये है लहसुन। और ये लहसुन छील के ना मेरी ये 3 उंगलियां ना, आप देख रहे हो रेड रेड, ये पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हैं, जलन जैसी हो गई बहुत ज्यादा उंगलियों में, पता नहीं क्यों हुआ। तो मैंने नारियल तेल लगाया हुआ है इसमें, पता नहीं क्यों हुआ, जैसे मिर्ची में नहीं होता कुछ ऐसी लहसुन से हो गया उंगलियों में और रेड रेड हो गई है। लेकिन चलो ये छिल गई हैं अच्छे से। बारीक जो रहती है लहसुन वो नहीं हो पाता, लेकिन अभी ये मोटी मोटी लहसुन थी तो मैंने छील दी। और बस मुझे अभी प्याज और टमाटर जो हैं करने हैं दाल के लिए। टाइम अभी 1 बज गए हैं। तो मैंने लगा रखा है उंगलियों में, आप देख रहे हो रेड रेड, देखने से पता चल रही है कि उंगलियां रेड हो रही हैं। तो कुछ क्या था उंगलियों में थोड़े बहुत कट वगैरह कुछ रहते होंगे आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो उसमें लहसुन का वो चले गया, तो जलन जैसी हो रही, तो नारियल तेल लगाया मैंने। नारियल तेल से थोड़ा सा ठंडक मिलती है ना, इसलिए। और दाल मैंने आपको दिखाई बहुत अच्छे से बॉईल होगी है। कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, फिर खाली बैठी थी, क्या करना था, अभी 1 बज रहा है। तो मैं सोची थी आराम से मैं लहसुन छील देती हूँ। और ये हमारे लहसुन कम से कम 3 दिन तो आराम से चलेंगे, ज्यादा भी, क्योंकि ये इतनी मोटी लहसुन है ना कि बहुत ही मोटी लहसुन है ये। तो इतना हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के, 4 से 5 कलियां बहुत होती हैं एक बार के लिए, क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी लहसुन है, इसलिए। और आज मम्मी बहुत सारा अपना मतलब उधर वाला एक हमारा दूसरा रूम है, तो वहाँ पे मम्मी ने पूरा बेड वगैरह साफ करके गद्दे गुद्दे सुखाए थे, वो मम्मी ने रखे हैं आज। मतलब बहुत सारा मम्मी ने करा है। अभी मम्मी अपना कुछ काम ही कर रही है शायद ना। तो बस मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट करूँगी। मैंने आज अपना वीडियो भी एडिट नहीं करा है। मैं सोची थी पहले मैं ज़रा ये काम निपटा देती हूँ, खाना खुना बनाती हूँ, फिर आराम से एडिट करूँगी ब्लॉग अपना।
गए हैं 6:30 एंड गुड इवनिंग। तो 6:30 बज गए हैं और आशी और सिया बाहर गए हैं और मैं थोड़ा सा कमरे में आई थी तो इन्होंने कपड़े ऐसे फैला रखे हैं, अपने कपड़े चेंज करके गए हैं। और ये रोज़ मतलब अगर ये सुबह भी कपड़े पहनते हैं ना, जो कपड़े सुबह पहनते हैं मतलब वो भी ये शाम को टाइम मतलब बाहर जाते हुए चेंज करते हैं। तो कभी कभी ना मतलब कभी कभी नहीं, अब मेरे दिमाग में ऐसा आता ना, पहले जब भी बाहर जाते रहता तो इनको होता था, मुझे होता था कि बेटा ये पहन लो, बेटा ऐसे बाल बना लो, ठीक से जा लो बाहर है। अब लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, जो कि मुझे फील होती है कि अब आशी और सिया दोनों में से मुझे कोई नहीं बोलता कि मम्मी हमें कपड़े दे दो, हमें कपड़े पहना दो, हमारे बाल बना दो। सिया तो बोलती है बाल बना दो, आशी बिल्कुल नहीं बोलती है। आशी अपने आप में आपको बताऊँ, आशी ये देखो, ये कपड़े आप देख रहे हो, और ये सुबह ही कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े भी चेंज करके वो अपने आप से अपनी पसंद से कपड़े निकालती है, अलमारी से पहनती है, अपने बाल बुल सेट करती है और बाहर चल जाती है। तो इससे फिर तो ऐसे लगता है मन में कि मतलब समझदार हो रहे हैं बच्चे, और काम करें ना करें लेकिन बाहर जाते हुए उसको आशी को होता है कि मुझे अच्छे से रेडी होकर बाहर जाना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे हंसी भी आती है और ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो एक टाइम ऐसा रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि कब ये समझदार होंगे, कब ये खुद से ऐसे करेंगे। लेकिन अभी जैसे आशी 12 साल की लगी हुई है तो अब उसको रहता है कि नहीं मुझे बाहर जाना है तो ढंग से कपड़े पहन के जाना है, फेस वॉश वगैरह करके वो पूरा जाती है। तो सिया को भी बोलती है चल तू भी तैयार हो जा, तो सिया तैयार होती है। सिया बाल मेरे से करती है कि मम्मी बाल आप बना दो, बाकी कपड़े वो भी अपने आप करके जाती है। दोनों ने बेड में कपड़े फैला के और जा रखे हैं और वहाँ पे भी कपड़े हैं काफ़ी, आपको दिखानी है, लेकिन वहाँ पे कपड़े हैं, वो कल के कपड़े हैं तो उनको भी मुझे अब जगह पे रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी फिर क्या होता है थोड़े दिन के कपड़े भी 1-2 दिन के होते हैं, फिर वहीं ढेर लगता रहता है। और जो आज वॉश करें वो तो कल ही सूखेंगे, तो जो यहाँ पर है वो मैं कर देती हूँ फोल्ड। और जो मैंने लहसन मॉर्निंग दिन के टाइम पे छिलके रखी थी, मैंने आपको दिखाई ना शायद, हाँ, तो वो भी अच्छे से सूख गया। उसको मैं स्टोर कर दूँगी कांच की शीशी में और उसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और कभी खाली रहो ना तो ऐसे करके रख दो ना, तो बड़ा वो रहता है, बार बार छिलने नहीं पड़ते हैं। बस मेरे पता नहीं ये क्या हुआ, समझ नहीं आया उंगलियों में, अभी भी देखो रेड है, वो छिलने से पता नहीं कुछ कट रहता होगा। हम लोग ये सब्जी वगैरह कट करते हैं तो उससे चाकू से कुछ कट पड़ता होगा, मेरे ख्याल से, मैं ये सोच रही हूँ वो है। तो चलिए फटाफट से कपड़े जो है वो मैं कर देती हूँ, साइड कर देती हूँ, जो ये आके तो भी दोबारा पहनेंगे, और जो धुले हुए कपड़े हैं उनको अलमारी में रख देती हूँ। और अभी मुझे कुछ कमेंट आए, मेरा ब्लॉग ना थोड़ा लेट गया है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए तो मुझे कमेंट आए सिया के लिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रही है। ये वो सच्ची बात है, बच्चे रोए तो किसी को अच्छा लगता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था वो जैसे कर रही थी। लेकिन मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने उससे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बात ही नहीं करी है, मैंने कुछ 1 घंटा आई थिंक, आधा घंटा, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा शायद मैंने उससे बात नहीं करी होगी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद ना आज मैं देख रही हूँ उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क सा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना वो चिल्ला रही है, पता नहीं कभी कभी कुछ बच्चे का चेंज होता रहता है नेचर। बल्कि सिया बहुत समझदार और बहुत शांत टाइप की है, आजकल ही वो कुछ ऐसे कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों कर रही है वो। लेकिन कल से उसके नेचर में, आज उसके नेचर में बहुत फ़र्क है। शायद उसको ये लगा कि मम्मी अगर मैं ऐसे करूँगी तो मम्मी मेरे से बात करना बंद कर देगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, आज वो इतनी पोलाइटली बात कर रही है, जो मैं बोल रही हूँ वही फटाफट जाके वो कर रही है सच्ची में, अभी तक तो शाम तक। तो मुझे लग रहा है ठीक है ये वाला कि थोड़े टाइम के लिए बात करना बंद कर दो, बच्चे लाइन पे आ जाएंगे। तो बाकी वो बहुत समझदार है, उसकी बातें बहुत समझदार वाली हैं। मेरी मम्मी का कमेंट आया कि उसकी पूरी बातें सुनाया कर, मैं उसकी कभी आपको बातें सुनाऊँ ना, बहुत समझदारी की बातें करती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा वो चिड़चिड़ी पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए बातें करनी है, बहुत सारी बातें, वीडियो फिर लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बस इन कपड़ों को मैं ठीक करती हूँ। ये देखो मेरे दोनों पारे बच्चे आ गए। ये देखो मेरा छिया बच्चा भी आ गया, मेरा छिया बच्चा। हाय तो कर दो। ये मेरा भोंदू बच्चा है ये देखो, अपने आप से तैयार होके टिच टच बन के हैं, अब पूरा कॉलोनी का राउंड ले रहे हैं साइकिल में बिना बताए।
हैं बिना बताए पानी पी लो। हमें कोल्ड कॉफी बना दो ना। कोल्ड कॉफी बेटा, कोल्ड कॉफी बच्चे नहीं पीते। पीते यार पहले ना मम्मी प्लीज ना। सिया उतार दो बेटा जीन्स। कोल्ड कॉफी के साथ पी सकते हैं? नहीं नहीं मैं अपने आप बनाऊंगी, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पे जो लहसुन है ये बहुत अच्छे से ये सूख चुके हैं, तो अब इनको मैं कांच की जो शीशी है उसमें भर दूंगी। मतलब पेस्ट बनाना हो ना किसी को तो पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि कई बार हमें दाल के लिए चाहिए होता है, किसी ऐसी सब्जी में डालना होता है जहाँ पे पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना, इसलिए तो इनको मैं वो कर दूंगी। और अभी पता है चाय के बर्तन मैंने वॉश नहीं कर रहे हैं, तो चाय के बर्तन धोने इनको थोड़ा सा दूध वगैरह दूंगी, जिनके बर्तन मैंने लगाए हुए हैं। कोल्ड कॉफी। तो चलिए थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और बर्तन लगाती भी हूँ। और रात का पता नहीं है अभी क्या बनाएंगे हम खाना, देखते हैं क्या बनता है।